विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर टेस्ट जरूरी होता है। जैसे आप आईबीपीएस के लिए जा रहे हैं, बैंकिंग सर्विस के लिए जा रहे हैं, रिजर्व बैंक के लिए जा रहे हैं, वहां आपसे कंप्यूटर के बारे में जानकारी मांगी जाती है। आज के इस सत्र में मैं आपको कंप्यूटर संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देने जा रहा हूँ। कुछ टर्म्स हैं जिनका फुल फॉर्म बताऊंगा और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में सबसे पहले कंप्यूटर में एक आता है FDD। फुल फॉर्म इसका क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDD? FDD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मैं बोलता जा रहा हूं, अगर आपको लगे तो आप नोट डाउन कर सकते हो। वैसे बहुत आसान है, आप सीख जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर का आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसे बॉक्स होता है, बॉक्स के बगल में यहाँ कीबोर्ड रखा रहता है और एक चूहा होता है, माउस यहाँ बगल में। उसके बाद प्रिंटर है और तमाम चीजें हैं। तो इसमें जो टीवी होती है, स्क्रीन होती है, उसी स्क्रीन को कहा जाता है मॉनिटर। स्कूल में भी मॉनिटर होता है, क्लास में। तो ये जो मॉनिटर होता है ये कितने तरह का होता है? नोट करें, मॉनिटर 3 तरह का होता है। आप लोग भी नोट कर सकते हैं अगर इच्छा है तो। मॉनिटर, सबसे पहला मॉनिटर जो है वो है मोनोक्रोम, MONOCHROME, मोनोक्रोम। ये मोनोक्रोम मॉनिटर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो स्क्रीन होता था पहले शुरुआती दौर में, कंप्यूटर के स्क्रीन ऐसे आए थे। मोनोक्रोम के बाद फिर आया एनालॉग, ANALOG, और आजकल चलता है डिजिटल। ये 3 तरह के मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर मतलब कंप्यूटर का जो टेलीविजन है या कंप्यूटर का स्क्रीन है। नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसके कैरेक्टर्स होते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने कैरेक्टर होते हैं बता रहा हूं मैं, ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड में जब शुरुआती दौर में कंप्यूटर आया था तो उसमें 83 से 84, 83 to 84 कीबोर्ड होते थे, कैरेक्टर्स होते थे कीबोर्ड के। और आज के समय में जो मॉडर्न कंप्यूटर के साथ मॉडर्न कीबोर्ड आ रहा है उसमें 104 कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब वो जो ABCD XYZ रहता है वो 104 होते हैं। अब इसके बाद कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? कंप्यूटर का पहला पार्ट है ऑप्शनल, OPTIONAL। ऑप्शनल का मतलब अगर आवश्यकता नहीं है तो आप उसको नहीं भी ले सकते हैं। और उसके बाद होता है इसेंशियल। ये एज ए होल कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूं। कंप्यूटर बाद में धीरे धीरे बदल के लैपटॉप से आ गया डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप से palm टॉप पर, और उसके बाद तो तमाम मोबाइल वगैरह में भी कंप्यूटर जैसी बातें आ गई। इसके जो ऑप्शनल पार्ट है, ऑप्शनल पार्ट में आता है, ऑप्शनल मतलब आवश्यकता नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। प्रिंटर, कई लोगों के घरों में देखेंगे प्रिंटर नहीं होते हैं। प्रिंटर के बाद स्कैनर, आजकल ये कॉम्बो आ गया है, प्रिंटर स्कैनर, इसी में फैक्स भी आजकल रह रहा है। उसके बाद आता है मॉडेम। मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है जब आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। मॉडेम के बाद इसमें जो दूसरा है वो DVD ड्राइव है। अगर गाना वगैरह सुनना है तो आप इसके लिए एक स्पीकर की व्यवस्था करवाते हैं। और उसके बाद एक जिप ड्राइव होता है। जिप ड्राइव का मतलब होता है एक्सटर्नल ड्राइव, ZIP। एक्सटर्नल ड्राइव जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, आपको कुछ पिक्चर वगैरह सेव करना है, तो ये हो गया ऑप्शनल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के इसेंशियल पार्ट। जो ना हो तो आप कंप्यूटर नहीं चला सकते। इसेंशियल पार्ट में आता है, सबसे पहले होता है प्रोसेसर। कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक प्रोसेसर से संबंधित एक छोटा सा क्विज डाला था। अच्छा लगे तो आप लोग भी आकर के ऐसे क्विज में पार्टिसिपेट करें। रोज 1-2 मैं दिया करूंगा कंप्यूटर से संबंधित। प्रोसेसर के बाद होता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं इसको। हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद होता है RAM, RAM। अंग्रेजी भाषा में अगर कहें तो रैम का मतलब भेड़ा होता है, RAM। हिंदी भाषा में लोग राम कहते हैं। वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। R फॉर रैंडम, A से एक्सेस, M फॉर मेमोरी। ये कई बार पूछा जाता है। रैम के बाद उसके बाद आता है डिस्प्ले और वीडियो कार्ड। डिस्प्ले या फिर वीडियो कार्ड, ये क्या होता है? इसमें आपका डिस्प्ले मतलब कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर में जो चलता है वो देखने के लिए वीडियो कार्ड या डिस्प्ले होता है। उसके बाद इसमें आता है कीबोर्ड,
कीबोर्ड और उसके बाद में गणेश जी का चूहा तो है ही, माउस। ये कंप्यूटर के इसेंशियल पार्ट में आते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में हम बढ़े तो ड्राइव इसमें क्या क्या होते हैं ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नहीं नोट किया है तो मैं प्रिंट दे देता हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी ड्राइव के बारे में देख लेते हैं। ड्राइव अगर कहें तो मैरिन ड्राइव बॉम्बे में एक स्थान है, आप वो ड्राइव मत समझ लीजिएगा या कार ड्राइव मत समझ लीजिएगा। ड्राइव में क्या क्या आता है, पहले चलता था फ्लॉपी FD, कीबोर्ड और उसके बाद में गणेश जी का चूहा तो है ही, माउस। ये कंप्यूटर के इसेंशियल पार्ट में आते हैं। इसके बाद अगले चैप्टर में हम बढ़े तो ड्राइव इसमें क्या क्या होते हैं ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नहीं नोट किया है तो मैं प्रिंट दे देता हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी ड्राइव के बारे में देख लेते हैं। ड्राइव अगर कहें तो मैरिन ड्राइव बॉम्बे में एक स्थान है, आप वो ड्राइव मत समझ लीजिएगा या कार ड्राइव मत समझ लीजिएगा। ड्राइव में क्या क्या आता है, पहले चलता था फ्लॉपी FDD, मैं पहले ही आपको बताया फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी आजकल नहीं है, खत्म हो गया है। फ्लॉपी के बाद फिर आया हार्ड ड्राइव, HARD, हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के बाद एक और आता है CD-ROM, CDROM, ROM, ठीक है। CD-ROM के बाद एक और आता है, वो उसे मॉनिटर कहते हैं। ये आपके ड्राइव माने जाते हैं। अब देखिए अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। मॉनिटर इज ए टाइप ऑफ डैश, ड्राइव, स्क्रीन, ऐसे तमाम होंगे तो आप वहां ये ड्राइव इसको कर सकते हैं। ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, केवल ये मेमोरी, ये याददाश्त जो है कंप्यूटर का उसको पढ़ता है। ROM लिख लीजिएगा, रैम और ROM बहुत क्रिटिकल चीज है, बता दूं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर इसके बाद कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, पता है आपको क्या है कंप्यूटर का दिमाग? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। इसमें इसका काम क्या होता है, पीसी मतलब कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं उस काम को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है और एग्जीक्यूट करता है, संचालन करता है। इसके बाद कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम हैं वो डाटा के रूप में होते हैं और वो हार्ड डिस्क में जमा होता है। इसलिए आप देखेंगे हार्ड डिस्क पहले जीबी में आता था, पहले एमबी में आया, फिर जीबी में आया, अब टीबी में आया, उसके बाद कोई और भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क को मेमोरी बैंक भी कहा जाता है, आप नोट कर सकते हैं। हार्ड डिस्क को मेमोरी बैंक भी कहा जाता है और ये स्थायी होता है। रोम रैम जो होता है वो स्थायी नहीं होता, लेकिन ये स्थायी होता है। इसके बाद आता है अगला जो पार्ट है वो मदरबोर्ड है। मदर का मतलब मां, आज मदर्स डे। मदरबोर्ड जो है फाइबर ग्लास ऑप्टिक से बना होता है। ये क्वेश्चन आता है, फाइबर ग्लास ऑप्टिक से मदरबोर्ड बना होता है। और चूंकि मातृ दिवस है इसलिए मदरबोर्ड की बात कह के आज की चर्चा समाप्त करूंगा। अगले चर्चा में फिर जुड़ेंगे, फिर आगे बात करेंगे। मदरबोर्ड को PCB भी कहा जाता है। PCB कहने वाले कहेंगे क्या उल्टा सीधा लिख रहे हो, सबसे पहले तो ABC होना चाहिए लेकिन ये उल्टा, और ऊपर से ही खींचेगा P फॉर प्रिंटेड, C फॉर सर्किट और B फॉर बोर्ड। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है एब्रिविएशन के रूप में, ठीक है। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। अगली चर्चा में कंप्यूटर से संबंधित, बेसिक कंप्यूटर से संबंधित और बातें लेकर के आ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि और कुछ जानकारी चाहिए आप मैसेज बॉक्स में मुझे संदेश दे सकते हैं और क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज का शो देखने के लिए।